हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला पुष्ट विष्णु श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो, हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें। श्रीमन नित्यानंद प्रभु पंचतत्वात्मा गौर हरि जय युक्त हो, भगवान श्री राधा गोविंद देव जय युक्त हो। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। इस प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंध चल रहा है। इसमें द्वितीय अध्याय के आज 13 वाले श्लोक में हम पहुंच गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अता पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः, अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अर्थात इसका जो शब्दार्थ है क्या है? अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे जिससे हम इसको इजीली समझ पाए। ये जो हम सुन रहे हैं पिछले 3-4 श्लोक से, ये सूत गोस्वामी जी सुना रहे सौनकादि ऋषियों को, उनकी प्रार्थना के बाद, उनके प्रश्नों के बाद, जो उन्होंने प्रश्न किए उनसे कि जब भगवान धराधाम को छोड़ के जाते हैं तो धर्म किसका आश्रय लेते हैं, या जो मरणासन्न व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है, भगवान के कितने अवतार हुए, भगवान ने अलग अलग कौन सी लीलाएं की। इस प्रकार के वो 6 प्रश्न उन्होंने पूछे तो सूत गोस्वामी जी ने उत्तर देने प्रारंभ किए। और श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है इसमें कुछ भी अननेसेसरी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं घुसा दिया गया कि चलो कि इस ग्रंथ को मोटा करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी घुसाए नहीं। इसमें क्लियर कट वही बताया गया जो हमारे नित्य मंगल के लिए, स्थायी जो हमारा फायदा है, हमेशा का परमानेंट फायदा जो है, उसके लिए जो जरूरी है वही बताया गया। तो सूत गोस्वामी जी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सौनकादि ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, कल जो हमने श्लोक सुना और उससे भी पहले दिन, इनमें भी हमने यही सुना कि जो मनुष्य जीवन है इसमें जो भी हम कृत्य कर रहे हैं उन सब का गोल क्या होना चाहिए? एकमात्र भगवत प्रसन्नता। अगर उनका गोल भौतिक लाभ हुए, जो हमने कल श्रवण किया श्लोक, अगर भौतिक लाभ उनका लक्ष्य है तो हमारा सारा श्रम जो हमने दिन रात, जिसको बोलते गधों जैसे मेहनत कर करके रात दिन जो मेहनत की और केवल भौतिक लाभ ही कमाया, तो वो फिर बेकार चला जाएगा सारा श्रम हमारा। आज जो श्लोक हम श्रवण कर रहे हैं इसमें और भी क्लियरली बताया जा रहा है कि हमारा गोल क्या है, हमारे जीवन का जो भी हम दिन रात कार्य कर रहे हैं उसका गोल क्या है, जिसको हम बोलते हैं वर्क इज वर्शिप। हाँ, वर्क इज वर्शिप, लेकिन इस वर्शिप का गोल क्या है लास्ट में, ये भी समझना होगा। क्या थोड़ी सी भौतिक प्रसन्नता या भौतिक वस्तुएं इसका गोल है? इस पूरे परिश्रम में हम पूरा जीवन लगाते हैं ना, हमें लगता है आज का दिन ऐसा था, आज का दिन वैसा था, कल का,
लेकिन कभी हम पीछे मुड़ के इमेजिन कर पाते हैं कि ये 1-2 दिन करके जो धीरे धीरे मिलते जा रहे, इसमें पूरा जीवन चला गया। लास्ट डे तक भी हमें लग रहा होता है थोड़ा सा ये कर ले तो सेट हो जाए, थोड़ा सा ऐसा हो जाए तो सेट हो जाए जीवन। और देखते 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 कितने वर्ष गुजर जाते हैं। हाँ, कितने वर्ष गुजर जाते हैं और सेट ही नहीं हो पाती लाइफ। हर दिन लगता है थोड़ा सा ये हो जाए तो सेट हो। तो इस श्लोक में अच्छे से बताया जा रहा है सेट कैसे होगी वो, जो हम इतना श्रम कर रहे हैं रात दिन सारे प्राणी मिलके, तो उसका जो लास्ट गोल है वो है क्या? वर्णाश्रम धर्म, जिस भी जिस वर्णाश्रम को भगवान ने हमको व्यवस्था के रूप में दिया है, वर्णाश्रम धर्म जिसके अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भी कैटेगराइज किए गए, और दूसरा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम भी इसके अंतर्गत दिए गए कि जो भी है मनुष्य स्त्री पुरुष उन दोनों को ही इन दोनों वर्णाश्रम की जो व्यवस्थाएं दी गई है इसके अंदर रह के और अपने अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए जीवन को व्यतीत करना है। लेकिन साथ में ये बताया जा रहा है इस श्लोक में कि इनका गोल क्या है। सारे विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण हैं जो अभी अभी हमने श्रवण किए। एक तो हो गया बुद्धिमान वर्ग, जिनको बुद्धि से ही सारे निर्णय, जो सारे श्रम है, जिनका श्रम परिश्रम वो अधिकतर बुद्धि वाला है। और सेकंड हो गए योद्धा वर्ग, जिसको क्षत्रिय कहते हैं, जिनका कार्य होगा समाज में शासन व्यवस्था या सुरक्षा को ठीक ठाक रखना। फिर हो गया उत्पादक वर्ग जो वैश्य समाज, और फिर हो गया श्रमिक वर्ग। तो इसको पहले हम बोलते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आज की डेट में इसको अगर कैटेगराइज करें तो सिंपल सी मीनिंग है कि जो एक क्लास ऑफिसर्स हैं जो केवल जो शरीर से मेहनत नहीं कर रहे उतनी, लेकिन दिमाग से कर रहे हैं। जैसे आज की डेट में अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल है तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग जो लोग कर रहे हैं, जो बड़े बड़े चेंजेस ला रहे हैं समाज में अपने बुद्धि के दम पे या इसमें प्रशासनिक वर्ग हो सकता है, जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कहीं जाके पत्थर नहीं तोड़ रहे कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे, लेकिन वो अपने बुद्धि से निर्णय लेने की क्षमता से इससे समाज में सेवा कर रहे हैं। और सेकंड हो गया योद्धा वर्ग, जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो बॉर्डर पे हैं, या जो इन हाउस भी, जो देश के अंदर भी अलग अलग जगह पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें पुलिस भी हो गया और जो डिफेंस के इस प्रकार से बोल सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में जो सिपाही हैं, जो समस्याओं में कहीं घिर जाते हैं लोग, बड़ी परेशानी होती है उनको छुड़ाने जाते हैं, इस प्रकार के जो योद्धा हैं वो आते हैं सेकंड कैटेगरी में। तृतीय हो गया उत्पादक वर्ग, जैसे किसान हो गए, सरल भाषा में किसान बोल सकते हैं, लेकिन आज की डेट में ज्यादा प्रासंगिक है जो बिजनेस पर्सन हैं, जो समाज में नए नए उत्पाद ला रहे हैं लोगों की सुविधाओं के लिए। और चतुर्थ हो गया श्रमिक वर्ग, जो लोग जॉब करते हैं। अगर सरल भाषा में बोले तो इस समय हम शूद्र वो वाले शूद्र नहीं बोलेंगे जैसा कभी बोला जाता था, जो हमको सुनाया जाता था बचपन में कभी, कि शूद्र वो हैं जिनको टच मत करो, ये लोग ऐसे, इनको अलग कर दो, बाई कास्ट, ऐसे नहीं। अब इसकी डेफिनेशन बदल गई समय के साथ साथ। अब शूद्र कौन है? वर्ग जो जॉब कर रहे हैं, जो श्रमिक है, जो किसी के अंडर में कुछ सेवाएं कर रहे हैं, उनको इसमें लाया जाएगा। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं। गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। जन्म के अनुसार नहीं, केवल हम जन्म का अहंकार न ले कि हमें तो जन्म मिल गया उच्च ब्राह्मण परिवार में, हमें जन्म मिला वैश्य परिवार में, हमें जन्म मिला क्षत्रिय परिवार में, हमें शूद्र परिवार में, ऐसा हम अभिमान न करें, क्योंकि ये डिफाइन जन्म से नहीं। जन्म के लिए तो स्पष्ट बोला गया है शास्त्रों में, जन्म ना जाए ते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र हैं, सभी अभी एक ही लेवल पे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनकी रुचियां होंगी, अभिरुचि जिस प्रकार की होगी, जिस फील्ड में वो आगे बढ़ते जाएंगे, जिसमें अपना समर्पण दिखाएंगे, गुण कर्म विभागशः, अपने कर्मों के हिसाब से उनको ये स्वतंत्रता है
भगवान परम स्वतंत्र है, सुविज्ञो स्वराट। आप सबने श्रवण किया था द्वितीय श्लोक में, भागवतम की स्टार्टिंग में। तो भगवान ने ऐसे ही हमें भी स्वतंत्रता दी है। भगवान भी हमें कैद करके नहीं रखते कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो बंद करके रखो, इनको बांध के रखो, जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही करो, ऐसा नहीं। भगवान ने भी हमको स्वतंत्रता दी। तो हम अपने गुण कर्मों के हिसाब से अपने स्वभाव में चेंजेस लाके, परिश्रम करके, थोड़ा सा अपनी कंडीशनिंग करें, तो हम अपने वर्ण को बदल सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आज की डेट में भी, और हमेशा हमेशा से भी देखने में मिलता है। जो विश्वामित्र हैं, सब उनको एक ऋषि के रूप में जानते हैं, एक महात्मा के रूप में। लेकिन उनका जो जन्म है वो क्षत्रिय परिवार में हुआ, वो राजा रह चुके हैं। और जब उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पे उन्होंने देखा, अरे ऋषियों पे तो ज्यादा पावर है, मैं तो राजा हूँ, सबको शक्ति से कंट्रोल करता हूँ, लेकिन जो ऋषि हैं ये मंत्रों से सब कुछ इनके शासन में चल रहा है, इनके अनुशासन में चलता है सब कुछ मंत्रों से। जब उन्होंने मंत्रों की पावर देखी तो डिसाइड कर लिया अब मुझे भी बन के दिखाना है ऋषि। तो उन्होंने बहुत सारी तपस्याएं की, कठिन परिश्रम किया, करते 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 आप सभी ने श्रवण किया ही है वशिष्ठ ऋषि के साथ उनका क्रॉस कनेक्शन, कि वशिष्ठ जी जब बोल दे कि ये ब्रह्म ऋषि है तब माने जाएंगे। तो वो सारे प्रयास भी आप सबने श्रवण किए ही है। लेकिन करते करते विश्वामित्र बन ही गए ऋषि, और ऐसे ऋषि मिले जिन्हें स्वयं भगवान को शिक्षा देने का अवसर मिला। भगवान ने जिनसे शिक्षा लेके उनको धन्य किया कि हाँ आप है मेरे गुरुदेव हैं। तो इसमें स्पष्ट देखा जा रहा है कि अपने गुण और कर्मों को ठीक से कंडीशनिंग दे, अगर उनको चेंज कर पाए, मेहनत कर पाए, तो हम ना वर्ण बदल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें जन्म इस देह में मिला है तो हम मजबूर हैं। कम हो गए आज। हरे कृष्ण। इसी प्रकार से एग्जाम्पल है श्री परशुराम जी का। भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन उनके जीवन में भी हम देख सकते हैं उनका जन्म हुआ है ब्राह्मण परिवार में, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपने गुण और कर्मों में परिवर्तन लाके एक क्षत्रिय धर्म को अपनाया, एक कुशल क्षत्रिय के रूप में अपना परिचय दिया जब समाज को आवश्यकता पड़ी। फिर जीवन के चार आश्रम, चार वर्ण के हमने अभी तक बात करी, और चार आश्रम भी हैं। इनके नाम है, एक तो हो गया सरल भाषा में बोले तो विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ जीवन गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ वानप्रस्थ, और भक्त जीवन, सन्यास को बोला गया भक्त जीवन। वानप्रस्थ क्या होगा? विद्यार्थी जीवन सबको ही पता है, 25 ईयर्स तक इसका टाइम पीरियड दिया गया है। इसमें हम अपने पूरे जीवन में काम आने वाली सारी विद्याओं का अध्ययन करते हैं। केवल ये नहीं कि जो स्कूलिंग है उसको ही विद्यार्थी जीवन नहीं बोलते। विद्यार्थी जीवन मीन्स जो विद्यातुराणम, जो विद्या के लिए आतुर हैं, ऐसे विद्यार्थी। विद्याएं अलग अलग प्रकार की हैं। अभी तो इसको एक कंडीशनिंग में डाल दिया गया, एक बॉक्स बना दिया गया कि यही है विद्या। आप एडमिशन लीजिए स्कूल में, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे क्लासेस करते करते 12th कर लिया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, जो भी, हाँ, कोई प्रोफेशनल कोर्स। लेकिन विद्या है ओवरऑल। विद्या बात करना भी एक विद्या है, अगर जिसको ठीक से अपनी बात को रखना है वो भी विद्या है। और जो पाक कला है, भोजन बनाना, वो भी विद्या है। अस्त्र शस्त्र चलाना वो भी विद्या है। ड्राइंग हो गई, इस प्रकार से अनेक अनेक जो कलाएं हैं वो सारी विद्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो जो 25 वर्ष तक का समय है, जब हमारा माइंड फ्रेश है, इसमें ज्यादा लोड भी नहीं है, हमारा पालन पोषण करने की जिम्मेदारी भी माता पिता पे है, तो हमें वो भी टेंशन नहीं है। हम फ्री माइंड होके, और कोई ज्यादा जिम्मेदारियां भी हम पे नहीं है कि आप फ्री हैं, आप जितना विद्या अर्जन कर सके आप करें। तो इस ये जो समय है इसको अच्छे से लगाया जाता है विद्या अध्ययन में, जिससे हमारे पूरे जीवन भर ये काम आ। सेकंड हो गया गृहस्थ जीवन। फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, जब विद्या अध्ययन ठीक से हो गया है और जीविकोपार्जन भी आ गया, तो और माता जी लोगों के लिए जो उनके गृहस्थ आश्रम से रिलेटेड है,
इमोशनल इम्बैलेंस को मैनेज करना, सारे लोगों को साथ ला लेके चल पाना, ह्यूमन मैनेजमेंट जिसको बोल सकते हैं, और हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे चलाना घर बार को, और कुकिंग तो हो ही गया मोस्ट इम्पोर्टेंट, और रिलेशन मैनेजमेंट है ना, ये सब सारी चीजें जब उन्हें आ जाए तो उनके लिए भी एक टाइम पीरियड डिफाइन किया गया कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। ऐसे प्रभु जी वर्ग के लिए भी है, पुरुष वर्ग के लिए, कि जब वो किसी न किसी एक विद्या में पारंगत हो जाए और उन्हें अपना जीविकोपार्जन ठीक से आ जाए और ठीक से समाज में अपना योगदान करना आ जाए। केवल जीविकोपार्जन ही गृहस्थ आश्रम की नींव नहीं हो सकता, है ना। बहुत सारी क्वालिटी चाहिए। जो पुरुष वर्ग है उनको तो बहुत कुछ ही चाहिए, बहुत सारी क्वालिटी, समाज में जा पाना, खुद को एक्सप्लोर कर पाना, सबसे ठीक से बिहेव कर पाना, और समझ पाना जो सामाजिक जो भी परिस्थितियां हैं उनको किस प्रकार से हैंडल करना, ये सारी जब उनमें आ जाए व्यक्तित्व में तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश। और गृहस्थाश्रम के बाद 25 ईयर्स जब वो घोर परिश्रम करते करते अपने जीवन के अलग अलग जो भी क्षेत्र है उनको समझते हुए करते हुए जब एक एज आ जाए कि अब बस, अब थोड़ा सा खुद को भी लगे कि अब हम थकने लग गए, बहुत हो गया, अब नहीं हो पा रहा ज्यादा, तो वो एज भगवान ने दी है वानप्रस्थ के लिए। अब थोड़ा सा फ्री होइए, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो आपसे जो नीचे हैं सक्सेसर उनको दीजिए, थोड़ा सा हल्के होइए, और अब स्पष्ट रूप से चिंतन करना शुरू कीजिए कि जन्म मिला किस लिए। फिर थोड़ा सा बाहर निकलिए, वानप्रस्थ में वन की ओर गमन, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके घर से अपनी जिम्मेदारियों से और बाहर की ओर निकलिए। फिर ऐसे में क्या होगा, हम हल्के होते जाएंगे, नहीं तो रात दिन बंधे पड़े कि भैया ये भी जिम्मेदारी, ये भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ मुझे ही देखना है। तो जब थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेंगे तो जो नीचे है वो भी जिम्मेदारी ले पाएंगे। कई बार तो जिम्मेदारी दी नहीं जाती इसलिए ले नहीं पाते कोई, है ना। थोड़ा थोड़ा कोशिश करनी बाहर निकलना। इस प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम को करते करते फिर आता है भक्तिमय जीवन, इसमें पूर्ण समर्पण अब भगवान के चरणों में। अब तो समझ ही लेना कि ट्रेन का टाइम हो ही गया है ना, अब तो रेलवे स्टेशन पे ही बैठ जाना पड़ेगा, अब नहीं चलेगा घर में बैठ के। अब तो फ्लाइट का समय हो गया तो कम से कम 1-1.5 घंटा पहले तो एयरपोर्ट पहुंच ही जाना है। तो ये वही टाइम पीरियड है 75 से और 100, अगर कोई रह पाया स्वस्थ इसमें। 75 के बाद तो टाइम है ही नहीं कि आप घर पे रहे आराम से इंतजार करें कि ट्रेन का टाइम तो भी 2 घंटे बाद, नहीं। अब तो रेलवे स्टेशन हो चाहे एयरपोर्ट हो चाहे बस अड्डा जो भी है, हमें पहुंच ही जाना होगा। तो ये 75 के बाद ये समय दिया गया। अब भक्तिमय जीवन, अब तो जाने वाले हम, ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, तो नया शरीर मिलना है, तो ये शरीर जिस उद्देश्य से मिला उस उद्देश्य को तो पूरा करें। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी तरह ही विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। जो भगवान ने इस प्रकार से इसको डिफाइन किया है, चारों वर्णों को, चारों आश्रमों को, ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इनका उल्लंघन करते हैं तो हम खुद ही परेशान हो जाएंगे। और स्पष्टता देखा जा रहा आज के समाज में भी, जितना जितना इन जो ये दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं इनका उल्लंघन किया जा रहा है, उतना मानव समाज एक विकृत अवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। जितना उल्लंघन कर रहे कि भैया हम तो 25 ईयर्स के अंदर अंदर नहीं होगी मैरिज, अभी टाइम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो उससे और सारी प्रॉब्लम्स आती है प्रैक्टिकली जीवन में, अंडरस्टैंडिंग की आती है, फिजिकल लेवल पे आती है, अलग अलग समस्याएं। और जो सोच रहे हैं कि हम 50 में भी इंद्रिय तर्पण न छोड़ें, गृहस्थाश्रम में ही बने रहे, तो उनमें भी अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। घर में क्लेश अधिक बढ़ जाएगा कि भैया नीचे वाले सोचेंगे जो उनके सक्सेसर है कि ये तो छोड़ते ही नहीं गद्दी, हम बैठे कैसे, हाँ। तो वहाँ अलग लेवल पे समस्याएं होंगी, फिजिकली भी होंगी और मेंटली भी होंगी, इस प्रकार से। और जो भगवत भक्ति में नहीं लगे, 75 आते आते जिन्होंने नहीं लिया प्राण कि अब एकमात्र भगवान ही हमारे प्राण हैं, तो वो घोर निराशा में रहेंगे। जिस प्रकार से बोला जाता है ना, कीर्तन है वो, करो हरि का भजन प्यारे, मरिया बीती जाती है। इसमें क्या कह रहे हैं,
वृद्ध समय जब आलस आयो, आशा मन को सताती है। वृद्धावस्था की ओर जैसे जैसे शरीर अग्रसर होगा, हमने इतने टाइम तक इसको इतना एक्स्ट्रा यूज किया है ना, इतना अधिक परिश्रम किया है। हर व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर कितना जोर लगा लगा के परिश्रम करता है अथक, तो एक टाइम पीरियड आ जाती है कि बॉडी भी जवाब दे देती कि अब मेरे बस का नहीं, और मन भी बोलता है कि बस जो मुझे मिल जाए अनुकूलता, बस मेरे बस का और नहीं है। उस समय क्या होगा, जो शरीर है वो तो थक गया, कर नहीं सकता, लेकिन जो मन है, अभी मन इतना नहीं थका, मन तो दिन ब दिन जवान होते जा रहा है। मन और जीव निरंतर युवा अवस्था की ओर बढ़ते जाते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते, शरीर वृद्ध होते जाता है। जो मन है और जीव है, दोनों नित्य नवीन भगवान के जैसे ही जवान होते जाते हैं निरंतर। तो जो जवान मन होते जा रहा है, नए नए तरीके से देख रहा है समाज को, कि जब मैं छोटा था तो कैसा था जीवन, बड़ा हुआ ऐसा था जीवन, फिर और अब जैसे जैसे हम तो वृद्ध हो रहे, पर समाज तो अलग गति से आगे बढ़ते जा रहा, वहां नए नए फीचर्स आ गए, सब कुछ। तो देख देख के क्या होगा, अंदर अंदर एक फ्रस्ट्रेशन से जमा होगी, हम भी कर पाते, लेकिन शरीर अलाउ नहीं करेगा। तो क्या होगा, आलस आएगा कार्यों को करने में, और मन तो कर रहा होगा कि ये हो जाए वो हो जाए। फिर क्या होगा, आशा मन को सताती है। जो आशा है वो मन को फिर परेशान करेगी। इसीलिए देखते हैं कि जो लोग ठीक से भगवत चरणों में समर्पण नहीं कर पाते समय रहते, युवावस्था या बचपन से ही, तो उनकी प्रैक्टिस उसी प्रकार की होती है। और वो वृद्धावस्था आते आते, क्योंकि वृद्धावस्था में तो एक्सपीरियंस बढ़ जाना चाहिए, इतना शांत व्यक्तित्व हो जाना चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जानी चाहिए। लेकिन अधिकतर देखा जाता है वृद्धावस्था में ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, ये ऐसा नहीं करते, ये वैसा नहीं करते, और अपने आप से भी होगी कि काश मैं ऐसा कर पाता, मैं तो पहले ऐसे कर पाता था, कर पाती थी, अब नहीं कर पा रही। तो ये सब इसका कारण क्या है, कि जो हमारा जो आश्रम व्यवस्था है, हमने उसको ठीक से समझा नहीं, उसके ठीक से अप्लाई नहीं किया, वरना भगवान ने तो इतना सुंदर इसको बना के दिया हमको, इस व्यवस्था को। अगर हम हरि गुरु वैष्णव पदाश्रय ले पाए समय रहते रहते, तो हम इन व्यवस्थाओं की जो सुंदरता है उसको समझ पाएंगे कि कितने सुंदर है ये व्यवस्थाएं। एक टाइम पीरियड है, इतने में अध्ययन कीजिए, इतने में गृहस्थ आश्रम, फिर जब तक आप में थोड़ी एनर्जी बची है, उसके रहते रहते ही बाहर भी निकलिए। 50 ईयर्स में तो काफी एनर्जी बची भी होती है, तो बाहर भी निकलिए और जानिए कि क्या है जीवन का गोल। हाँ? और जब तक आप 75 के होंगे तो 25 ईयर्स तो बहुत होते हैं समर्पण को पक्का करने के लिए, तो फिर कोई दुख नहीं होगा, फिर तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विश्वास। मारा बिराख भी इच्छा जो तुहार, नित्यादास प्राति तुयाधिकार। भक्तिनोद ठाकुर जी बोलते हैं, हे नंद कुमार, आप मुझे मारो छोड़ो जैसा कुछ भी करो, कैसे भी रखो, आपका मैं नित्य दास हूँ, तो आपका मेरे प्रति पूरा अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ। तो यही हमारा गोल है, इस भावना को पा पाना। तो ये कैसे डेवलप होगी ऐसी भावना, जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही तो होगा। तो प्रैक्टिस एक दिन में तो हो नहीं पाएगी स्ट्रांग। जो भी हमारे पास आज क्वालिटीज हैं, या जो हमारे दुर्गुण हैं, जो भी हैं, वो एक लॉन्ग टर्म में ही तो हमें आए। तो अगर हम धीरे 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 भगवत पदाश्रय की, भगवान में बोल सकते फुल्ली सरेंडर वाली जो स्थिति है, उसके लिए प्रैक्टिस करें धीरे धीरे, युवा अवस्था से, या 50s में भी कोई है तो भी कर पाएगा, क्योंकि तब तक भी माइंड थोड़ा बहुत स्वस्थ होता है। सोच समझ के भगवत चरणों में अपने मन को स्थिर करें, तो फिर ज्यादा मुसीबत नहीं होगी, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी ओल्ड एज में भी भगवान में आश्रय रखने की। जिस प्रकार से हम देखते हैं हमारे गुरु वर्ग या जो सीनियर वैष्णव होते हैं, जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ते जाती है, जगत में उल्टा देखने को मिलता है, अवस्था बढ़ते जाती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाती है, आसपास के लोग परेशान होने लगते हैं स्वभाव से और अलग अलग प्रकार से। लेकिन इसके ठीक विपरीत देखा जाता है भक्ति राज्य में, जैसे जैसे जो साधु हैं, जो हमारे गुरु वर्ग हैं, सीनियर वैष्णव होते हैं, उनका जैसे जैसे देह की भी उम्र बढ़ती है,
उनके ज्ञान की जो उम्र है वो ज्ञान वृद्ध भी होते हैं, ओनली वयोवृद्ध नहीं होते, ज्ञान वृद्ध भी होते जाते हैं। और जो समर्पण वृद्ध भी होते जाते हैं। भगवान में जो उनका समर्पण है, भगवान में जो एक निष्ठता है वो भी और वृद्ध होते जाते हैं। वृद्ध होना मतलब सिद्ध होना, मजबूत होना, तो वो होते जाता है। उनकी वैल्यू उतने ज्यादा बढ़ते जाती है। दो ही व्यक्ति बूढ़े हो रहे हैं, अगर सरल भाषा में बोले बूढ़े हो रहे हैं दो लोग, लेकिन एक भगवत भक्ति में लगा और एक भगवत भक्ति से लेना देना नहीं है उसका, कोसों दूर है। दोनों की वैल्यू को देखते हैं, दोनों ही वृद्ध होते जा रहे हैं। जो संसार में बूढ़ा हो रहा, इंद्रिय तर्पण करते करते यहाँ गधों जैसे रात दिन परिवार के भरण पोषण में, सुख सुविधाएं जुटाने में जो बूढ़ा हो रहा, उसका रिजल्ट देखते हैं, उसको ठीक उल्टा रिजल्ट मिलता है। जितना ज्यादा उसने मेहनत करी उतना ज्यादा उसको दुत्कार मिलता है, उतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट। भक्ति राज्य में देखते हैं, जितना ज्यादा भगवान में समर्पण है, जितना ज्यादा विषयों से रत हुए, दूर हुए, पृथक हुए विषयों से, भगवत सेवा में अनुरक्त हुए, उतना उन संत की, उन व्यक्ति की, उन वैष्णव की वैल्यू बढ़ते जाती है। जिस प्रकार से भगवत विग्रह जितना पुराना होते जाता है उसकी और महिमा बढ़ते जाती है, वैसे ही जो संत है जितने उनकी एज बड़ी होते जाती है उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है ना। तो इसमें मेन खेल क्या है, जो भगवान ने व्यवस्थाएं बना के दी उनको कितना स्ट्रांगली हम फॉलो करते हैं, इसका ही मेन खेल है। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना, और सबका एक ही गोल है, लास्ट गोल भगवान को प्रसन्न करना। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। अगर आपको एक पीसफुल लाइफ जीनी है तो वर्णाश्रम धर्म को फॉलो अवश्य ही करना होगा। और आज की डेट में बहुत सारे वैष्णव हैं जो डेडिकेटेडली इसी प्रोजेक्ट में विशेषता लगे वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने में, क्योंकि जो मानव समाज है तभी वो व्यवस्थित रह पाएगा अगर वर्णाश्रम में चल रही। वर्णाश्रम का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है तो क्या होता है, जो वर्णाश्रम धर्म है स्पष्ट कहा जा रहा है उसमें उसका लक्ष्य ये नहीं है कि गृहस्थी लोग जो हैं वो ब्रह्मचारी पे अपना अधिकार जमा के रखे कि भैया हमारे करने से, हमारे पालने से तुम पल रहे, या जो वानप्रस्थी है वो गृहस्थों पे अपना आधिपत्य जमाए, या सन्यासी है वो इनको टॉर्चर करे। ऐसा नहीं है, इसका एकमात्र लक्ष्य है अपने अपने आश्रम में रहते हुए भगवत प्रसन्नता के लिए प्रयास करना। और जब जो इसका मेन सार है, जो इसमें रस है, मेन इसका कंक्लूजन है भगवत प्रसन्नता, जब ये गायब हो जाता है तब देखा जाता कि संघर्ष प्रारंभ हो गया। एक आश्रम दूसरे आश्रम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा कि तुम हो हमारे अंडर में, है ना। और फिर क्या होता है, वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए प्रारंभ हो जाता है। जैसे जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अगर उनका गोल भगवत प्रसन्नता नहीं है तो वो अपनी बुद्धि को इस प्रकार चलाएंगे कि औरों को कंट्रोल कर सके। जैसा अब अगर इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल ऐसे एग्जांपल है आज की डेट में, जिन लोगों पे बोलते हैं सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धि वर्ग और एआई जैसा चीज जिन्होंने लाके रख दी कि हमने तो भैया इतना दिमाग था हमारे पास कि हम ऐसी व्यवस्था लागे कि अब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मनुष्य को, हाँ एआई आ गया अब ये सब कर ले। तो उनका वो गोल एआई को लाने का ये नहीं कि भगवान प्रसन्न होंगे, तो उससे क्या होगा या हो रहा है अभी भी प्रेजेंट टाइम में, जो बाकी मानव सभ्यता है वो उससे उसके फायदे तो कम ले पा रही है, उसके नुकसान ज्यादा झेल रही। जैसे देखते हैं समय समय पर जो भी ऐसा टाइम पीरियड आता है कि नई नई कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, तो सुविधा तो मिली एक, लेकिन इतने लोग सच में उससे परेशान हुए ना, इतने लोगों की जीविका सच में चली गई, इतने लोग सच में टेंशन में कि परिवार कैसे पाले। तो ये सब कब होता है, जब हमारी जो भी उन्नति है, जो भी जिस आश्रम में है, उनका गोल भगवत प्रसन्नता न होकर के निजी स्वार्थ हो जाता है, तब ये समस्याएं समाज में आती हैं।
कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पहले से ही चालू है, किंतु जो लोग बुद्धिमान हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार और उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। और जो कलयुग है ये तो युग ही है कलह और दंभ का। यहाँ क्या होगा, एक तो झगड़ा होगा और क्या होगा, फाइटिंग चलेगी, और क्या होगा, दंभ होगा, ईगो होगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे को पोषित करती हैं। जहाँ झगड़ाबाजी होगी वहां एक दूसरे के ईगो को हर्ट करेंगे, और जहाँ ईगो प्रॉब्लम होगी वहां झगड़ा होगा। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और कलयुग में यही दो चीजें प्रधान हैं। तो यहाँ इस युग में जो लोग समझदार होंगे, जिनको भगवान भगवत गीता में बोलते बुधा, बुधा भाव समन्विता, वो कैसे होंगे, वो समझ पाएंगे कि जो भी ये व्यवस्थाएं दी गई हमें, आश्रम की है या वर्ण की है, इन सब का एकमात्र लक्ष्य क्या है, भगवत प्रसन्नता, अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर पाना। फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो है भगवत चरणारविंद। यहाँ पे अगर भगवान की बहन सुभद्रा जी का एग्जाम्पल ले, बहुत सुंदर होगा। सुभद्रा जी स्वयं भगवान की बहन है, फिर भी, और इतनी पावरफुल है, पूरा विश्व आज श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का गुणगान करता है, उनका डेली पूजन चल रहा है इतने बढ़िया से। ऐसी सुभद्रा जी जो देवी के ही रूप में साक्षात पूजी जा रही है, वो भी जब कुछ मांगती हैं तो बोलती हैं कि हे भैया क्या दो मुझे, मुझे ये दो, कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतिर अद्वैव विशतु मानस राज हंसेर। हे ठाकुर जी, जब तक मेरी मति स्वस्थ है, मेरा दिमाग ठीक है, अभी मेरे हाथ पैर भी ठीक है, सारी इंद्रियां स्वस्थ है, ठीक से वर्क कर रही हैं, मेरा जो मन रूपी भंवरा है इसको अपने चरण कमलों में, आपके चरण है कमल के सदृश, ऐसे चरणों में इसको लगा लो। क्यों लगा लो, क्योंकि प्रयाण प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। जब ये शरीर छूटने वाला होगा, जीवात्मा इससे बाहर जाने को तैयार होगा, तब शरीर में भी अलग अलग से चेंजेस आएंगे। उस समय पे जो वो मूवमेंट होगा, फाइनल मूवमेंट, उसमें हमारा गला रुंध जाएगा, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, आपका नाम उच्चारण करने की इच्छा होते हुए भी उच्चारण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कफ वात पित्त है, अलग अलग दोष जो शरीर के, वो तीनों अपने हाईएस्ट लेवल पे होंगे और मुझे परेशान कर रहे होंगे, तो आपका नाम नहीं ले पाऊंगी। अतः यही कृपा करना कि जब तक शरीर और इंद्रियां मन सब स्वस्थ हैं, इनको अपने चरणों में लगा लेना। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। जो जिस भी वर्ण में है, जिस भी आश्रम में है, वो भगवान की प्रसन्नता को अपना लक्ष्य बनाए।